तो दोस्तों यार एक काफ़ी एडवांस प्रोजेक्ट पे यार मैं काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हो और यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आप देखो, यहाँ पर ये मैंने यार एक कस्टम स्क्रैपिंग कोड लिखा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए यार मुझे जो है वो कुछ डेटा की ज़रूरत है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का ये मेरे क्लाउड सर्वर पे जो है वो कमांड चल रही है। PHP CLI का यूज़ करके जो है मैंने कस्टम कोड बनाया हुआ है, जो यार आर्टिकल वगैरह को निकाल रही है, उसके बाद मेरे अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करके मेरे डेटाबेस में जो है वो सेव कर रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल नंबर आ रहा है, वो है 4918 अपडेटेड। तो ये कमांड चल रही है, डेटा जो है वो बन रहा है, जनरेट हो रहा है और मेरे डेटाबेस में सेव हो रहा है। और आप यहाँ पर देखोगे 4924 अपडेटेड, इस तरीके से जो है वो लिख करके आ रहा है। ये एक तरीके से पोस्ट आईडी होती है ना जैसे वर्डप्रेस में, उसको उसी तरीके से समझ सकते हो। और यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा जो है मैं आपको कोड का भी नज़ारा दिखाता हूँ। ये कुछ जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो कोडिंग वगैरह देखने को मिल रही है। तो ये यार थोड़े से एडवांस प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं। और अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं तो ये डेटा देखोगे, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं जा करके, तो आप यहाँ पर देखोगे जा करके, ये देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने एक क्वेरी चलाई हुई है, जैसे कि जिसमें मेरे डिस्क्रिप्शन क्योंकि मैं जनरेट कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पर इनलाइन करके इस क्वेरी को जो है यहाँ से गो करूँ, तो आप देखोगे 7674 आर्टिकल जो है ना उनमें चेंजेस वगैरह हो चुके हैं, अपडेशन हो चुकी है जैसे मुझे चाहिए थी। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ फिर से एडिट करके दिखाऊं, तो देखो ये जो डेटा है ना ये रियल टाइम चल रहा है क्लाउड सर्वर पर। और ये देखोगे यहाँ पर जो है 7682 हो गया, क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम आप देख सकते हो ये जो है ना कस्टमाइज, इसमें कुछ स्क्रैपिंग से डेटा निकल भी रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी हो रहा है। तो इस तरीके का कुछ है। तो चलो यार इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि इस लेवल की चीज़ जो है वो किस तरीके से करी जा सकती है और कितना जो है वो हमें नॉलेज चाहिए। यार आप लोगों ने देखा कि मैंने यार कुछ एक एडवांस चीज़ के बारे में अभी आपको शेयर करो, और आप में से यार जो लोग बिगनर हो गए ना यार वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे, हो सकता है उनके दिमाग का फ्यूज़ भी उड़ गया हो। बट जो लोग थोड़ा सा कोडिंग के बैकग्राउंड में होंगे ना उनको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। अब जो आप देख रहे थे यार आर्टिकल अपडेटेड करके आ रहा था, वो मेरे डिजिटल ओशन क्लाउड सर्वर पे मैंने यार एक कस्टम स्क्रिप्ट जनरेट करी हुई है PHP CLI का यूज़ करके। और जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं पाइथन वगैरह में भी जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। अब ये क्या कर रही है ना, जो इंटरनेट में अवेलेबल डेटा रहता है ना उसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद जो है ना, जैसे कि आप देखते हो ना ChatGPT से आर्टिकल लिखवा लो, फिर इसमें ह्यूमन टच दो और जो है वो आर्टिकल रैंक कर जाता है। बहुत सारे लोगों का रैंक करता भी है। तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे चीज़ें रहती है। और ये चीज़ें मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं होता है कि इनमें जो है 100% रिजल्ट मिल जाता है। 10 में से हम सॉरी अगर 10 वेबसाइट हम बनाते हैं ना तो उसमें से 2 वेबसाइट ही चलती हैं। बट होता है क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूँ जा करके, तो यहाँ पर लगभग जो है वो 80,000 एस्टिमेटेड पोस्ट हैं जो मेरी 7-8 दिन में जो है वो लिख जाएंगी, बन जाएंगी, जैसी मुझे चाहिए वैसी बन जाएंगी। और थोड़ा बहुत जो डेटा है वो स्क्रैपिंग की मदद से इंटरनेट से मैं उसको मॉडिफाई करके मेरे डेटाबेस में वो सेव हो जाएगी। मतलब वेबसाइट बनने के लिए तैयार, जिसमें 80,000 पोस्ट होने वाली है। तो एक बार मेरे को मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं खुद सोचूं जा करके, अगर मैं 1 बाय 1 एक एक पोस्ट लिखूं तो मुझे कितना ज़्यादा समय लगने वाला है, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है 80,000 पोस्ट लिखने के लिए। तो मैं यार वहाँ पर यूज़ करता हूँ अपनी एक स्किल का जो कि है प्रोग्रामिंग। अब आप लोग पूछोगे यार कि भाई हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो देखो यार ये कोई वैसी चीज़ तो है नहीं जिसका 1 घंटे आप ट्यूटोरियल बना दोगे वर्डप्रेस का और आप जा करके उस पर महारत हो जाओगे। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा ना ट्यूटोरियल वगैरह रहते हैं, या माइक्रो नीश वेबसाइट बनाने का ट्यूटोरियल हो गया जिसमें 1-1.5 घंटे में आपको जो है वो कोई सिंगल पेज का वेबसाइट बनाना जो है वो बता दिया जाता है। अब यार देखो 2 तरीके के, अगर हम थोड़ा सा इसमें ना टूल वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखो ये टूल वेबसाइट भी नहीं है, इसको बोलोगे एक वेबसाइट, ना ही ये ब्लॉग है, ठीक है। अब दिखने में हो सकता है ये ब्लॉग जैसा लगे क्योंकि उसमें 80,000 पोस्ट हैं, बट जो काम करने का तरीका है ना वो नहीं है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करा के दिन उसमें मैनुअली हम पोस्ट लिख रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इसको हम बोलेंगे जाकर के एक एडवांस वेबसाइट के तरीके इसको ले सकते हो। अब देखो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसके लिए आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना होता है, और सीखने के बाद ये आपको कहीं से स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप सीधे अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर देते हो, जिसके लिए ना ही किसी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है ना ही कुछ होती है। अगर आपका कोई नॉर्मल टाइप का होस्टिंग है ना तो भी यार उससे जो है वो काम चल जाता है। बट जो यार एडवांस वेबसाइट रहती है इनमें डेटाबेस का भी यूज़ हो रहा होता है, और इसमें एक थोड़ा सा एक कह सकते हो स्मार्ट स्किल का भी यूज़ हो रहा होता है। अगर आपको कोडिंग आती है, सिर्फ PHP आता है या डेटाबेस का नॉलेज है या PHP में एडमिन आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आती है, तो वो भी एनफ नहीं है भाई। उससे तो क्या है ना आप चीज़ों को यूज़ कर पाओगे, बट आपके अंदर एक स्मार्ट स्किल होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए कि कहाँ से मैं डेटा किस तरीके से निकालूंगा, कहाँ से मैं इमेजेस निकालूंगा, और कैसे मेरा जो है वो ऑटोमेटिक लेवल पे एक पोस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ऐसा ना लगे कि कहीं से बिल्कुल कॉपी कर रखा हुआ है, डिफरेंट। इसीलिए तो हम क्या करते हैं ना कि जब हम स्क्रैप कर रहे होते हैं, स्क्रैप करने के बाद भी हम क्या करते हैं ना डेटा को अपनी प्रोग्रामिंग स्किल का यूज़ करके रियल टाइम पे मॉडिफिकेशन भी करते हैं।
तो उससे क्या होता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल पे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा उसमें ह्यूमन टच आ जाता है अगर आप देखोगे तो। अब वो फिर अपने अपने करने के एडवांस तरीके हैं। तो अब दोस्तों बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी यार ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है यार एक होस्टिंग की। तो यहाँ पर हम बात करें यार होस्टिंगर की। होस्टिंगर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होस्टिंग है यार बिगिनर ब्लॉगर के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जाएँ वेब होस्टिंग के अंदर, तो आप देखोगे इनका जो ये एक प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला प्लान है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलने वाली भाई 100 वेबसाइट आप इस प्लान के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर 100 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, फ्री डोमेन, अनलिमिटेड फ्री SSL और वीकली बैकअप। तो ये सारी फैसिलिटी आपको इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर मिलेंगी। और यहाँ पर अगर हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में यार एक कूपन कोड मिलेगा जो कि चैनल के नाम पर ही होगा, आस्क रोहित। उस कूपन कोड की मदद से आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप यार अपने अकॉर्डिंगली जो है प्लान वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 48 मंथ सेलेक्ट है। यहाँ पर जा करके हम जाएंगे हैव ए कूपन कोड के अंदर, यहाँ पर जा करके हम टाइप करेंगे आस्क रोहित और यहाँ पे क्लिक कर देंगे भाई अप्लाई बटन पे क्लिक करने पर भाई जो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक नोट करने वाली चीज़ है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही जो है इस वेबसाइट पर जाना और ये कूपन कोड अप्लाई करना है। तब आपको मैं एडिशनली एक बोनस और ऑफर कर पाऊंगा कि जब आप यहाँ सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दोगे तो आपको जो है वो एक इन्वाइस मिलेगी। उस इन्वाइस को जो है वो आप मुझे मेल कर देना, तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको यार एक सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर पाऊंगा। आपसे जो है वो कॉल पे बात कर पाऊंगा या वीडियो चैट पर जो है वो हम बात कर पाएंगे। और जो भी आपके यार क्वेरीज वगैरह होंगे, डाउट्स वगैरह होंगे, उसको यार अपनी तरफ से यार सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। देन फिर अगर आपको यार होस्टिंगर वगैरह नहीं भी पसंद है, देन फिर कुछ हमने यार अल्टरनेटिव होस्टिंग की भी यार लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है। इस सेक्शन में आप देख सकते हो, ये होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट वगैरह को आप ले सकते हो। फिर अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, देन फिर आप डिजिटल ओशियन वगैरह को या होस्ट अर्माडा वगैरह को जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो। वैसे अगर आप बिल्कुल ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो होस्टिंगर से जो है वो आपकी कहानी जो है वो चल जाएगी ब्लॉगिंग की। तो चलो यार चैट को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा कि भाई हम कैसे ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, तो भाई देखो यार ये एक इंटरेस्ट वाली चीज़ है। और इंटरेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी एडवांस लेवल का यार कोडिंग स्किल का यूज़ होता है। ये सिर्फ वो नहीं है कि आपने HTML CSS को 1-2 घंटे का ट्यूटोरियल देख करके सीख लिया। यहाँ पर आपको HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, डेटाबेस की नॉलेज, क्लाउड की नॉलेज, स्क्रैपिंग की नॉलेज, इवन जहाँ जहाँ पे पाइथन की ज़रूरत पड़े तो पाइथन की नॉलेज, जितना जैसा ज़रूरत पड़े वैसा वैसा जो है वो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, उसे यूज़ करना पड़ता है। देन फिर आप इस तरीके की चीज़ों पे जो है वो काम कर सकते हो। अब मेरे को देखो है पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं यार उसको भर भर के यूटिलाइज़ करता हूँ। क्योंकि कम से कम थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती कंपटीशन में मत फंसो। तो यार मैं तो अब ना देख रहा हूँ कि भाई जो नॉर्मल चीज़ें उनमें ऑटोमेटिकली कंपटीशन है। या तो भाई आपका एक चीज़ में कंपटीशन नहीं, अगर आपके कीवर्ड रिसर्च आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लेते हो तो वहाँ पर अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लेते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल राइटिंग करके भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। बट मैंने आपको कई बार बताया पर्सनली मुझे आर्टिकल राइटिंग करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है इस तरीके की यार डायनेमिक चीज़ें करना, ऑटोमेशन, जिसको मैं खुद करना एंजॉय भी करता हूँ और मुझे भी करके ऐसा फील होता है कि हाँ यार कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ एडवांस कर रहा है। और उसके बाद जब रिजल्ट मिलता है तो भाई क्या क्या बेहतरीन जो फील आती है कि यार हमारा ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा यार, मैंने 1 हफ्ते में जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया और वो प्रोजेक्ट भाई कंप्लीट हो गया, 80,000 पोस्ट हो गई। इसमें मुझे ना कभी कुछ करना है ना कुछ, अपने आप चीज़ें जो है वो चल रही है, बढ़िया सा जो है वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। और इवन मैं तो आगे जाके एल्गोरिदम ऐसी तक बनाने का ट्राई करता हूँ कि जो आप देखते नहीं हो कि जो पोस्ट वगैरह होती है वो ऑटो अपडेट होती रहती है ना, तो मैं उसको ऐसा बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ कि हाँ मेरी जो पोस्ट लिखी है वो ऑटोमेटिकली उसका डेट भी चेंज होता है जो, और उस पोस्ट में जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन भी हो जाए, इस लेवल तक पहुँचा देता हूँ। बट उस लेवल पर मैं तभी काम करता हूँ जब मुझे कुछ रिजल्ट मिलते हैं। कई बार आप भी ब्लॉगिंग में किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा समय दे देते हो, तो किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है, किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना। मैं भी क्या है ना एक बेसिक लेवल का टूल, बेसिक लेवल की वेबसाइट जो सबसे पहले लॉन्च करता हूँ। लॉन्च करने के बाद जैसे जैसे उसमें रिजल्ट मिलता है, जैसे जैसे उसमें यूज़र आने लगता है, देन फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको थोड़ा सा एक एडवांस स्तर पर लेकर के जाने का कोशिश करता हूँ ताकि जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है उनके साथ जो है वो कॉम्पिटिट करा जाए। बट पहली बार में ही मैं सब कुछ नहीं कर देता, क्योंकि देखो ये सब ना एक्सपेरिमेंट वाले प्रोजेक्ट होते हैं। ये सब जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना ये एक्सपेरिमेंट वाले प्रोजेक्ट है, चल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अब आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि यार 80,000 पोस्ट लिख जाएगी तो भाई क्यों नहीं चलेगा, नहीं चलता कई बार यार, नहीं चलता। क्योंकि मैंने बोला ना ये डेटा जो होता है वो इंटरनेट से निकाला गया ही डेटा होता है ना। कई बार वो नहीं चलता है, कई बार गूगल पकड़ लेता है, कई बार जो है वो कहानी चल जाती है। और जब चल जाती है तो बहुत सॉलिड चलती है और फिर वो चलती रहती है। अगर एक बार चल जाती है ना तो फिर वो जो है चीज़ चलती रहती है। API वाला कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से चलता है कि भाई वेबसाइट से क्या, जैसे ट्विटर ट्रेंड वाला आपने देखा होगा, हमने ट्विटर की API करी। अब
बहुत सारे लोगों ने सेम ही टाइप की एपीआई का यूज़ करके सबके वेबसाइट में सेम ही टाइप का डेटा दिख रहा है। तो गूगल को भी पता है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो डेटा का डुप्लीकेसी जो है वो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कोई जैसे मूवी से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप जैसे होते हैं मूवी के बारे में कोई डिटेल दे रहे हो या कुछ उसके बारे में कुछ कंटेंट जनरेट करो, या कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ वगैरह आई है उसके बारे में कुछ कहानी लिख रहे हो, जैसे कि भाई मूवी के सिनॉप्सिस होगा, इसमें क्या क्या है, मूवी में कौन कौन से एक्टर काम करो, तो ये सब डेटा तो भाई कॉपी ही होता है ना। ये डेटा थोड़ी ना आप चेंज कर दोगे। जो वो नाटक होता है उसका जो मेन पोस्टर रहता है, जो उसका ट्रेलर रहता है, वो सब वीडियो सब कॉमन रहेंगे। बीच में थोड़ा बहुत जो है इसमें आप ह्यूमन टच दे देते हो। फिर जैसे जैसे आपके डोमेन की वेबसाइट की अथॉरिटी मेंटेन हो जाती है, यूज़र लोग आने लगते हैं, आपका वेबसाइट रैंक करने लगता है, और एक बार भाई गूगल बाबा का हाथ जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो भाई वो काफ़ी समय तक जो है वो रैंक करती रहती है, चाहे वो कंटेंट आपने कैसे भी जनरेट करा हो। अगर यूज़र को उससे वैल्यू मिल रही है तो भाई वो जो है धड़ाधड़ चल रहा होता है। तो इस तरीके की भी चीज़ें चल रही है एडवांस लेवल पर। और कंटेंट इज़ किंग उस केस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है जिसमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहिए होता है पोस्ट में। बट कंटेंट इज किंग ट्विटर ट्रेंड की टाइप की वेबसाइट पे जो है वो नहीं चलेगा। वहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा। यूज़र को आया, उसको जो चीज़ चाहिए तो उसको सामने मिल गई, वो कंटेंट पढ़ने नहीं आ रहा, वो किसी टूल को यूज़ करने आ रहा है। जैसे कि वो एज कैलकुलेटर को यूज़ करने आ रहा है तो उसकी एज कैलकुलेट होकर के उसे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। उसमें नीचे आपने कंटेंट लिखा हो या ना लिखा हो कोई मैटर जो है नहीं करता। आप देखोगे इसीलिए जो मार्केट में टूल वेबसाइट वगैरह रहती है उनमें ज़्यादा कंटेंट जो है वो मैटर नहीं करता। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आप रैंक करवाने के लिए उसको भले ही कर दो जा करके, बट अगर आपको ऐसी बहुत सारी टूल वेबसाइट मार्केट में मिल जाएंगी जिसमें कोई भी कंटेंट जो है वो नहीं रहता, सिर्फ जो टूल है उसकी फंक्शनैलिटी रहती है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी ही वहाँ पर जो है वो किंग है। ठीक है, तो जो ये कंटेंट इज किंग का सिनारियो है ना, वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्पेसिफिक कैटेगरीज रहती है, जैसे कि आपका जिसमें आप एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, आप फॉर एग्जांपल के लिए आप टॉप 10 मोबाइल जो है उसके बारे में बात कर रहे हो, या आप किसी मोबाइल का रिव्यू दे रहे हो, तो वहाँ पर जो है वो कंटेंट इज किंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए गूगल ने समय पर देखोगे जाकर कि काफ़ी सारी गाइडलाइन वगैरह भी निकाल रखी है। तो यार ये कुछ जो है ना यार पर्सनल चीज़ है जो मैं आपके साथ मैंने शेयर करी, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे सर कुछ एडवांस बताइए। तो यार देखो, जो एडवांस चीज़ें मैं करता हूँ ना, वो उस टाइप की ऑडियंस, अगर भी सही बताया ना ब्लॉगिंग फील्ड में ना, तो उस टाइप की ऑडियंस नहीं है। ब्लॉगिंग एक डिफरेंट चीज़ है और कोडिंग करके वेबसाइट डेवलपमेंट करना ना यार वो कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। बट क्योंकि मैं डिफरेंट वेबसाइट बनाता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो मेरे को इस फील्ड का जो है वो एक्सपीरियंस हो गया। इसीलिए मैं कभी भी अपने आप को जो है वो ब्लॉगर नहीं बोलता। मैं हमेशा अपने आप को, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो मैं अपने आप को ये बोलता हूँ भाई मैं पार्ट टाइम ब्लॉगर हूँ, फुल टाइम तो मैं कोडर हूँ, क्योंकि मैं वैसी चीज़ें बनाता हूँ जो कोडिंग से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं जाकर के। तो जो ब्लॉगर होता है उसका काम होता है कंटेंट जनरेट करना और अच्छा ब्लॉग पोस्ट बनाना, कुछ अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस लेकर के आना कंटेंट के माध्यम से। उनको हम जो है वो रियल ब्लॉगर बोलते हैं। बट जो बंदा टूल वेबसाइट डेवलप कर रहा है या थोड़ा इस तरीके की डायनेमिक लेवल की वेबसाइट बन रहा है, उन्हें हम जो है वो वेब डेवलपर ही बोलते हैं। तो वो ब्लॉगिंग की कैटेगरी से बाहर रहते हैं वो भी। बट यार वेबसाइट वगैरह में भी एडसेंस वगैरह का यूज़ करके जो है वो मोनेटाइज करके अर्निंग होती है। तो वो सब यार एक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने लगे कि हाँ भाई तुम अगर एडसेंस से अर्निंग करते हो तो हाँ भाई तुम ब्लॉगिंग फील्ड वाले बनते हो। तो ये चीज़ है। तो उस चीज़ को लेकर के ना थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ रखो। फिर से मैं क्लियर करता हूँ, ब्लॉगर या ब्लॉगिंग उसको बोलते हैं जहाँ पर कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, कंटेंट लिखा, उसको प्रोड्यूस करा, उसके बाद जो है उसको गूगल में रैंक करवाया, एसईओ कराया। टूल वेबसाइट जो है वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, उसको भी यार लेकिन गूगल में रैंक करवाना पड़ता है, फिर उस पर ट्रैफिक आता है, एडसेंस मोनेटाइजेशन चलता है। आप चाहे वो आप कंटेंट ब्लॉग वगैरह वर्डप्रेस में इंस्टॉल करके बनाओ, या आप जो है वो इस तरीके का टूल वेबसाइट बनाओ, दोनों ही एडसेंस से जो है मोनेटाइज हो जाते हैं, उससे अर्निंग वगैरह जनरेट हो जाती है। तो ये यार कुछ फंडे वगैरह रहते हैं। तो एडसेंस से अर्निंग यार ब्लॉगिंग के केस में भी होती है, माइक्रो नीश वेबसाइट बना करके भी होती है, और आपका यार टूल वेबसाइट वगैरह बना करके भी होती है। देखो पर्सनली यार ना मेरे को, जैसे मैंने बताया ना, मुझे आर्टिकल लिखना भी पसंद नहीं है, आर्टिकल लिखना भी पसंद नहीं है, प्लस मेरे को वर्डप्रेस भी नहीं पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट यार वो वर्डप्रेस से बना नहीं सकते हो, बट वर्डप्रेस के केस में ये होता है ना कि यार वर्डप्रेस का साइज बहुत हैवी रहता है। अब साइज बहुत हैवी रहता है तो अगर मैं वर्डप्रेस में कोई चीज़ बनाने जा रहा हूँ ना, तो जब मैं उसका बैकअप लूँगा तो देखूंगा 400-500 MB का उसका जो है बैकअप हो जा रहा है। बट वहीं पर अगर मैं कोई कस्टम लेवल की वेबसाइट बना रहा हूँ या चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मेरा कोड का बैकअप जो है वो कुछ MB में रहता है, अगर कोई डेटाबेस है तो उसका बैकअप रहता है। तो साइज जो है वो 100 टाइम्स बैकअप लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वर्डप्रेस के पेज से उसमें कम हो जाता है। प्लस मेरे को मैनेज करना काफ़ी आसान रहता है क्योंकि मेरा उसमें कस्टम कोड रहता है, तो मुझे पता रहता है कहाँ पर मैंने क्या चीज़ करी। और वर्डप्रेस ना एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म है, उसमें हर तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए प्लगइन और बहुत कुछ दिया हुआ है।
तो वो एक नो कोड प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हो, जिनको कोडिंग का आइडिया नहीं है तो वो वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं और वो उनका काम जो है आसान बनाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बट अगर कोडिंग आती है ना, फिर मुझे वर्डप्रेस यूज़ करने में भाई जो है वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद एक बेहतर कोड करके एक लाइट वेट वेबसाइट बना सकता हूँ जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और उस पे अगर हमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, तो उसको क्योंकि मैंने बनाया तो उसको मैं बहुत आसानी से जो है वो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो आई होप यार आपको जो है इस वीडियो में यार थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ें समझने को मिली होगी, थोड़ी सी एक एडवांस चीज़ें जो है उसका एक बेसिक सा आइडिया मिला होगा। और अब जो क्वेश्चन आएगा भाई कि हम कैसे सीख सकते हो, तो मैंने आपको बताया भाई आपको जो है इसमें यार अच्छे से जो है वो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP MySQL डेटाबेस का नॉलेज, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ Node.js का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर जो है वो आपको पाइथन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो धीमे धीमे ये चीज़ें जो आती है, साल दर साल जब हम काम करते रहते हैं ना, तब हमको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है, और तब फिर जा करके हम इस लेवल की वेबसाइट बनाते हैं। या तो भाई आपके पास कोई डेवलपर कम्युनिटी हो, कोई फ्रेंड सर्कल में आपके पास डेवलपर हो, या भाई अगर फाइवर से भी हायर करोगे, क्योंकि एडवांस प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उनको टाइम टू टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो वहाँ पर यार वहाँ पर भी जो है वो दिक्कत वगैरह हो सकती है फाइवर केस में। तो इसमें बेटर रहेगा कि अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आपके पास या तो इन हाउस टीम होनी चाहिए, या तो भाई आपके संपर्क में यार कोई फ्रेंड सर्किल में कोई होना चाहिए तो जो डेवलपर हो, तो उससे आपके दिमाग में कोई आइडिया आए कि हाँ मैं एक इस तरीके की एक यार एडवांस वेबसाइट बनाना चाहता हूँ ना, तो उस केस में जो है वो आप यार उनका यूज़ वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आई होप यार आपको यार जो है वो कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और कुछ एडवांस चीज़ें आपको यार दिमाग में आपके कुछ गई होगी, आप ताकि इस चीज़ के बारे में और यार जो है इंटरनेट वगैरह में रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस फील्ड में भी जो है वो आप अपना करियर वगैरह देख सकते हो। और फिर आप मिलते हैं यार किसी और यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।